हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन एग्ज़ाम प्रतिज्ञा एकेडमिक। मैं मनीष त्रिपाठी आज आपके लिए प्रोबेबिलिटी का टॉपिक लेकर आया हूँ। उस प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में हम लोग तीन चीज़ें कवर करने वाले हैं। पहला है बेटा क्वाइन, दूसरा है डाइस, तीसरा होगा कार्ड। तो आज हम लोग क्वाइन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसी तरीके से हम आपको डाइस के क्वेश्चंस और कार्ड्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, A coin is tossed 2 times. Find the probability of getting at most one head. बेटा a coin toss 2 times. 2 times मतलब कि एक कॉइन ऐसा है, एक कॉइन ऐसा है। जब 2 बार कॉइन को उछालना पड़ता है या फेंकना पड़ता है तो कितने केसेस होते हैं? इधर बेटा हेड आ सकता है, इधर भी हेड आ सकता है, इधर टेल आ सकता है, इधर टेल आ सकता है। बेटा इधर हेड भी हो सकता है, इधर टेल हो सकता है, इधर टेल हो सकता है, इधर हेड हो सकता है। तो टोटल केसेस कितने हो गए? 4. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। एट मोस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? ज़्यादा से ज़्यादा। वन हेड नहीं होने चाहिए, वन हेड। एक हेड तो चलेगा, लेकिन 2 हेड नहीं चलने वाला। तो पहला केस नहीं ले सकते हैं, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, बाकी में तीनों केस काउंटेबल हो जाते हैं। तो बेटा फेवरेबल केस कितने हो गए? 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी का एक ही फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो फेवरेबल केस कितने हो गए? 3, और टोटल केस कितने हो गए? 4। इस तरीके पहले क्वेश्चंस का आंसर आ चुका है 3/4। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। अ क्वाइन इज टॉस 2 times। फिर से 2 times की बात कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड बोथ टेल। मतलब जैसे आपको मैंने अभी बताया कि जब 2 क्वाइन को टॉस करते हैं तो टोटल केस कौन से होते हैं? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। यही तो 4 केसेस है। अभी चाहिए क्या? हाँ, देखिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ये क्या हो गया? हेड टेल। तो यहाँ पर बेटा टेल टेल होगा, है ना। तो 4 टोटल केस कितने हो गए? 4। गेटिंग बोथ हेड और बोथ टेल। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। बोथ हेड, तो बोथ हेड कितनी बार आ रहा है? 1 times, और तो कहीं है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? फेवरेबल अपॉन टोटल। और का मतलब क्या होता है प्रोबेबिलिटी में? प्लस। इधर साइड में लिख लीजिएगा, और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो बोथ टेल, टेल भी बेटा एक ही केस होता है, तो टेल के लिए भी 1 लिखेंगे, और टोटल बेटा हो जाएगा 4। बोथ का एलसीएम ले लिया 4, 1 और 1 हो गया 2, 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, तो फाइनल आंसर आ गया 1/2। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, और के लिए प्लस यूज़ करते हैं, एंड के लिए मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं। इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 कॉइन टॉस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड। 3 कॉइन आ गई हैं इस बार, 1 कॉइन, सेकेंड कॉइन, थर्ड कॉइन। तो 3 के कॉइन्स के लिए केसेस आपको लर्न करने पड़ेंगे। तीनों केसेस पे हेड हेड आ सकता है, तीनों केसेस पे टेल टेल आ सकता है। बेटा एक हेड हो सकता है, 2 टेल हो सकते हैं, एक टेल यहाँ पर बेटा 2 टेल हो सकते हैं, इधर हेड हो सकता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक हेड टेल हेड हो सकता है, फिर उल्टा कर दो बेटा, यहाँ पर टेल हेड टेल कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 केसेस हो चुके हैं। अब देखिए हेड टेल टेल हो सकता है, टेल अभी डबल हेड भी हो सकता है ना, तो हेड हेड टेल हो सकता है, इधर टेल कर देंगे तो टेल हेड हेड हो सकता है। इस तरीके से ये टोटल 3 कॉइन के केस हो गए 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 कॉइन टॉस किए हैं, तो टोटल केस कितने हो गए? 8। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड। सिर्फ और सिर्फ 2 हेड ही होने चाहिए। तो कौन कौन से केस काउंट करेंगे? देखिए पहले में 3 हेड आ रहे हैं, नहीं लेना है, सेकंड भी नहीं लेना है, थर्ड में 1 ही हेड है, फोर्थ में भी 1 हेड है, लेकिन इसमें देखिए 2 हेड है, एग्जैक्टली 2 हेड। तो एक केस ये हो गया। सेकंड बेटा ये देखो, ये केस 2 हेड है, थर्ड ये हो गया। तो फेवरेबल केस अपने पास आ गए 3, और टोटल केस कितने हो गए बेटा? 8। प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, फार्मूला के अकॉर्डिंग, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो फाइनल आंसर आ गया 3/8। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अ क्वाइन इज टॉस 2 times। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट मोर देन 1 हेड। नॉट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो फर्स्ट सबसे पहले बेटा अ क्वाइन टॉस 2 times, तो टोटल केस लिख लेंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और
टेल टेल, यही तो फिर टोटल केस अपने पास कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं। नॉट मोर देन 1 हेड, तो नॉट अभी मैं थोड़ी देर के लिए भूल रहा हूँ, अभी सोचो सिर्फ लिखा है मोर देन 1 हेड, एक हेड से ज़्यादा, तो इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें टेल ही टेल है, तो एक हेड से ज़्यादा सिर्फ एक ही तो केस आ रहा है। तो मोर देन 1 हेड, मोर देन 1 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी बेटा वो निकलेगी फेवरेबल 1, टोटल हो गया 4। लेकिन अपने को चाहिए क्या, नॉट चाहिए, तो जब भी बेटा नॉट की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो 1 से माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस 1/4, 4 1 ज़ा 4, तो आंसर आ गया 3/4। मतलब जब भी कभी नॉट लिखा हो तो पहले आप सोच लेना नॉट नहीं लिखा है, हम फेवरेबल पॉजिटिव का निकाल देते हैं और नॉट के लिए हमेशा 1 से क्या कर देते हैं, ये 1 से माइनस कर दिया, इस तरीके से 3/4 फोर्थ का आंसर आ गया। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बात करेंगे। 3 डिफरेंट क्वाइन आर टॉस टुगेदर, फिर से 3 डिफरेंट टाइम, अभी आपको मैंने केसेस लिखवाए थे, सारे केसेस लिख लीजिए। हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टोटल टेल टेल टेल, फिर बेटा हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, इस तरीके से हेड हेड टेल और टेल हेड हेड। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही टोटल 8 केसेस हो चुके हैं। ठीक, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड पता कर दें। एग्जैक्टली मतलब सिर्फ 2 हेड होने चाहिए, तो कौन कौन से केस होंगे, पहला 1, दूसरा ये, तीसरा ये, तो टोटल केस कितने हो गए फेवरेबल 3, और टोटल कितना हो गया बेटा 8, तो फर्स्ट का आंसर आ चुका है 3/8, फेवरेबल केस अपॉन टोटल, टोटल 8 है, 3 केसेस हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट वर्ड जहाँ लिखा होगा, एटलीस्ट का मतलब होता है हिंदी में कम से कम, कम से कम, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा भी होंगे तो भी चलेगा। तो देखिए पहला केसेस, दूसरा केसेस, ये एक नहीं ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते हैं, एक नहीं ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते हैं, थर्ड केस, फोर्थ केस, तो फेवरेबल केस हो गया 4 और टोटल हो गया बेटा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो सेकंड का आंसर आ चुका है 1/2। सबको समझ में आ रहा होगा। और बेटा थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल का मतलब हो गया कम से कम 2 टेल होने चाहिए, और 2 से ज़्यादा भी टेल होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पहला केसेस नहीं ले सकते हैं, दूसरा भी नहीं लेना है, 2 टेल काउंटेबल है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और इसमें एक ही टेल है, इसमें एक ही टेल, ये नहीं, तो टोटल फेवरेबल केस बेटा इसमें भी 4 हो गए और टोटल हो गया 8, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आंसर आ गया 1/2। तो इस तरीके से आपके क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी के क्वाइन से जो क्वेश्चंस हैं इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो क्वाइन टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी में कवर हो गया है। बस इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। आपको नेक्स्ट क्लास में डाइस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी तरीके से, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा। तो आप लोग एग्ज़ाम प्रतिज्ञा में कंटिन्यू बने रहिए और आपका सिलेबस इसी तरीके से कवर हम करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।